अवेंजमेंट। कहानी की शुरुआत में हम कैन नाम के एक कैदी को देखते हैं जिसे पुलिस ऑफिसर उसकी माँ से मिलवाने के लिए उसके घर ले जाते हैं क्योंकि उसकी माँ मरने वाली थी। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें पता चलता है कि उसकी माँ पहले ही मर चुकी है। इसीलिए पुलिस ऑफिसर कैन को वापस ले जाने लगते हैं, लेकिन वो कहता है कि मुझे आखिरी बार अपनी माँ को देखना है। इस बात के लिए वो पुलिस ऑफिसर तैयार हो जाते हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं कि कैन उन पुलिस ऑफिसर को मार कर वहाँ से भाग जाता है और एक बार में पहुँचता है जहाँ पर मौजूद गार्ड उससे कहती है कि इस बार में सिर्फ उन्हीं लोगों को एंट्री मिलती है जिन्होंने मेंबरशिप ले रखी है। लेकिन कैन उन दोनों ही गार्ड्स को मारकर अंदर घुस जाता है और वहाँ मौजूद लड़की से ड्रिंक मांगता है। इस दौरान वहाँ पर बैठे हुए लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, जिससे पता चलता है कि उनकी टीम के मेंबर रुक को किसी ने बहुत ही बुरी तरह से कुल्हाड़ी से मार दिया है। और क्योंकि रुक के साथ वहाँ पर मौजूद ट्यून भी था, इसीलिए वो ट्यून से इस बारे में पूछते हैं। वो बताता है कि मैं कस्टमर को डील कर रहा था, तभी एक आदमी हम लोगों को घूर रहा था। इस वजह से रुक उससे निपटने के लिए वहाँ पर गया, लेकिन जब मेरा ध्यान उधर गया तो मैंने देखा कि रुक का हाथ उस आदमी ने बहुत ही बेरहमी से काट दिया है। इसीलिए मैं उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन उससे पहले ही वो आदमी वहाँ से भाग गया और तब तक मैंने देखा कि रुक भी मर चुका था। ये सुनकर बार में मौजूद कैन हंसने लगता है और कहता है कि ये बहुत ही अजीब बात है कि तूने अकेले ही उस आदमी को भगा दिया। मुझे तो लगता है कि तू खुद ही डरकर भाग गया था। ये सुनकर ट्यून बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उन दोनों को लड़ता हुआ देखकर बारटेंडर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और धमकी देती है कि अगर तुम लोग लड़ाई करोगे तो मैं ये बार बंद कर दूंगी। तब कैन कहता है कि ट्यून तुम लोगों से झूठ बोल रहा है। सच्चाई ये है कि जब मैंने रुक को मार दिया तो ये देखकर ट्यून वहाँ से भाग गया। इससे सब लोगों को पता चलता है कि कैन ने ही रुक को मारा है। इसीलिए वो लोग उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैन के हाथ में एक गन लग जाती है। इसे लेकर वो उन लोगों को शूट करने की धमकी देता है और उन सबको ही हॉस्टेज बना लेता है। इस दौरान वो उनसे अपने भाई लिंकन के बारे में पूछता है। तभी वहाँ पर लिंकन का दोस्त और पार्टनर हाइड पहुँच जाता है। कैन उसे भी बंदी बना लेता है और बाहर का दरवाजा बंद कर देता है, इससे कोई भी वहाँ से बाहर ना निकल सके। तभी जब कैन शॉटगन को अपलोड कर रहा होता है तो हाइड का एक साथी कैन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन कैन उससे पहले ही उसके पैरों पर शॉटगन से अटैक कर देता है। इससे वो वहीं पर गिर जाता है। यह देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग काफी डर जाते हैं। हालांकि पहले तो हाइड को विश्वास नहीं होता कि कैन ने ही रुक को मारा है, इसीलिए कैन उन सबको रुक का कटा हुआ हाथ दिखाता है। इसे देखकर उन सबको कैन की बातों पर विश्वास हो जाता है। इसके बाद कैन हाइड से अपने भाई लिंकन के पास कॉल करवाता है और उसे वहाँ पर बुलाता है। फिर वो सब लोगों को अपने पास्ट के बारे में बताता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कैन अपने भाई लिंकन के पास पहुँचता है और उससे एक बिजनेस आइडिया शेयर करता है। लेकिन लिंकन कोई भी पैसा लगाने के लिए साफ इनकार कर देता है, क्योंकि कैन पहले ही बहुत सारा पैसा लोगों से उधार ले चुका था। इसीलिए लिंकन कैन को अपने पार्टनर हाइड के पास जाने के लिए कहता है और बताता है कि अगर तूने हाइड का कहा हुआ काम कर दिया तो तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे। अब क्योंकि कैन के पास और कोई भी रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो हाइड के पास पहुंचता है, जो कैन को एक लेडी की फोटो दिखाता है और बताता है कि ये हमारे ऑफिस में आने वाली है, जो यहाँ से एक छोटा सा बैग अपने साथ ले जाएगी। तुझे बस उस लेडी को फॉलो करना है और उससे बैग में रखा हुआ सामान वापस छीन कर लाना है। इस पर कैन इस काम के लिए तैयार हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कैन को जेल हो जाती है और उसे क्रिमिनल्स के सबसे खतरनाक जेल में भेज दिया जाता है, जो सीरियल किलर्स और खतरनाक क्रिमिनल से भरी हुई थी, जहाँ पहले ही दिन कैन पर वहाँ मौजूद कैदी अटैक कर देते हैं। हालांकि कैन उनका बहुत ही बहादुरी से सामना करता है, लेकिन अकेला होने की वजह से वो लोग उसका मुंह सीढ़ियों में रखकर उसके दांतों को बहुत ही बेरहमी से तोड़ देते हैं। और क्योंकि कैन का बिहेवियर वहाँ के ऑफिसर से अच्छा नहीं था, इसीलिए उसे लोहे के दांत लगाए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कैन वहाँ पर मौजूद कैदियों का सामना करने के लिए खुद को तैयार करने लगता है। इस दौरान दो कैदी फिर से उसे मारने के लिए वहाँ पर आते हैं, हालांकि वो उनका सामना करता है। तभी वहाँ पर मौजूद पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं, जो उसे काउंसिल जज के पास ले जाते हैं। कैन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो लोग मुझे मारना चाहते थे, इसीलिए मैंने सेल्फ डिफेंस में ऐसा किया, लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उसकी सजा 1 साल के लिए और बढ़ा देता है। इन सब चीजों की वजह से कैन समझ चुका था कि वहाँ पर उसका कोई भी साथ देने वाला नहीं है, इसीलिए वो खुद को तैयार करने लगता है। फिर जो भी उससे लड़ने की कोशिश करता वो उसे बहुत ही बेरहमी से मारने लगा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो लोग उसे क्यों मार रहे हैं। इसीलिए वो एक कैदी को मारने के बाद उससे इस बारे में पूछता है, जिस पर वो बताता है कि तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे भाई ने ही हमें सुपारी दी है। ये सुनकर कैन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर एक दिन ऐसे ही जब कैन उन कैदियों का सामना कर रहा होता है, तभी एक कैदी उसके चेहरे पर तेजाब फेंक देता है, जिसकी वजह से उसका चेहरा जलने लगता है, लेकिन इसके बावजूद वो उन सबको मार देता है। इसके बाद उसे फिर से जज के पास ले जाया जाता है, जो उसकी सजा फिर से बढ़ा देता है। अब तक कैन खुद को बहुत ही ज्यादा मजबूत कर चुका था और उसके अंदर से डर पूरी तरह से निकल चुका था, इसीलिए वो किसी का भी सामना करने के लिए तैयार था। यहाँ तक कि अब जेल के गार्ड भी उससे डरने लगे थे, क्योंकि वो उन पर भी
भी अटैक करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाता। फिर हम देखते हैं कि कैन की माँ जब उससे मिलने के लिए आती है तो उसकी हालत देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और उसे बताती है कि मुझे कैंसर हो गया है, इसीलिए अब लिंकन ही मेरा ख्याल रखता है। यह सुनकर कैन अपनी माँ को लिंकन की सच्चाई नहीं बता पाता कि लिंकन उसे मारना चाहता है। इसके बाद उसकी माँ के बहुत ही ज्यादा बीमार होने की वजह से कैन को उनसे मिलने के लिए ले जाया जाता है, जो लिफ्ट में मौका पाते ही पुलिस ऑफिसर को मारकर वहाँ से भाग जाता है और एक आदमी के कपड़े चुराकर बार में पहुँचता है। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हाइड कैन से पूछता है कि तू जेल कैसे गया। इस पर वो उसे बताता है कि जब तूने मुझे उस लेडी से पैकेज छीनने के लिए भेजा था तो जैसे ही मैंने उस लेडी से बैग छीना वो मेरा पीछा करने लगी, इसी वजह से भागते हुए उस लेडी का एक्सीडेंट हो गया। ये देखकर कैन को बहुत ही ज्यादा दुख हुआ और तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स ने पहुंचकर उसे अरेस्ट कर लिया। इसके बाद कैन को डिटेक्टिव ओहारा के पास ले जाया जाता है, जो उसे बताता है कि तुम पर कत्ल और चोरी का केस चलाया जाएगा क्योंकि तुम्हारे चोरी करने की वजह से ही वो बूढ़ी लेडी मारी गई। और क्योंकि कैन लिंकन का भाई था और डिटेक्टिव ओहारा को लिंकन के बारे में सब कुछ पता था, इसीलिए वो कैन को बताता है कि तुम्हारा भाई लोगों को पैसे उधार देता है और जब वो पैसे नहीं पे कर पाते हैं तो उन्हें छोटे पैकेज या बैग दिए जाते हैं जिन्हें एक पार्टिकुलर लोकेशन तक पहुंचाना होता है। लेकिन जो लोग उन्हें वो पैकेज देते हैं उनके दूसरे आदमी उस पैकेज को चोरी कर लेते हैं, जैसे कि कैन को चोरी करने के लिए भेजा गया था, जिसकी वजह से उनका टारगेट पूरी तरह से कंगाल हो जाता है। यहाँ पर डिटेक्टिव ओहारा को लगता था कि कैन भी अपने भाई लिंकन के काम में शामिल है, लेकिन कैन इस चीज के लिए साफ इंकार करता है। इस पर डिटेक्टिव उसे अपना साथ देने के लिए कहता है और समझाता है कि अगर तुम अपने भाई का साथ छोड़कर हमारे साथ मिल जाओ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बच जाएंगी। लेकिन कैन इस चीज के लिए साफ इंकार कर देता है, इसीलिए वहाँ पर मौजूद दूसरा ऑफिसर इवान कैन को दूसरे रूम में ले जाता है और उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगता है। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ बार में कैन का भाई लिंकन भी अपने आदमियों के साथ पहुँच जाता है, जो कैन को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बातों में नहीं आता और उन सबसे हथियार और फोन रखवा लेता है ताकि वो हमला न कर सके। फिर जब लिंकन उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम ये जो कुछ भी कर रहे हो वो ठीक नहीं है, तो कैन उस पर काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं पिछले 7 सालों से रोज अपनी मौत से लड़ता था और ये सब कुछ सिर्फ तेरी वजह से हुआ क्योंकि तूने ही उन लोगों को मेरे नाम की सुपारी दी थी। ये सुनकर लिंकन समझ जाता है कि कैन को सारी बातें पता चल चुकी हैं, इसीलिए वो कहता है कि मुझे ये मजबूरन करना पड़ा क्योंकि तू पुलिस ऑफिसर्स के साथ मिल गया था और उनके लिए काम करने लगा था। ये बात मुझे वहाँ पर मौजूद एक पुलिस ऑफिसर ने बताई जो मेरे लिए काम करता था। इस पर कैन कहता है कि उसने तेरे से झूठ बोला क्योंकि मैंने कभी भी तेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो पुलिस ऑफिसर और कोई नहीं बल्कि इवान ही है। फिर जब लिंकन इवान को कॉल करके बुलाने के लिए कहता है तो कैन उसे बताता है कि अब इवान उसके कॉल का जवाब नहीं देगा। फिर हम देखते हैं कि कैन ने पहले ही इवान का पीछा करके उसे चैलेंज किया था और फिर बहुत ही बेरहमी से उस पर एक हथौड़े से अटैक करके मार दिया था, जिससे पता चलता है कि कैन पिछले 1 हफ्ते से जेल से निकलने के बाद एक एक करके अपने दुश्मनों से बदला ले रहा है। फिर हम देखते हैं कि लिंकन सारी चीजों का जिम्मेदार खुद कैन को ठहराने की कोशिश करता है और कहता है कि इन सब के बावजूद तू एक नई शुरुआत कर सकता है। इस पर कैन कहता है लेकिन उन सब लोगों का क्या होगा जिनकी जिंदगी तूने पूरी तरह से बर्बाद कर दी है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ऐसे 150 से भी ज्यादा लोग हैं जिन्हें लिंकन और उसकी गैंग ने पूरी तरह से लूट कर बर्बाद कर दिया था। इस बात पर वहाँ मौजूद हाइड कहता है कि ये सिर्फ हमारी एक स्कीम थी जिससे लोग अपना कर्ज चुकता कर सकते थे। ये सुनकर कैन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और शॉर्ट गन से शूट करके उसके सर को पूरी तरह से ब्लास्ट कर देता है। यह देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन लिंकन कहता है कि मैं तेरी सभी गलतियों को माफ कर देता, लेकिन तूने हाइड को मारकर अच्छा नहीं किया, इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। इसके बाद हमें पता चलता है कि कैन लिंकन के अकाउंटेंट के पास भी गया था और उसे बताया कि मैं लिंकन को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता हूँ, इसीलिए तुम मेरे बीच में मत आओ और अपनी फैमिली के साथ अपनी लाइफ एंजॉय करो। ये सुनकर अकाउंटेंट इस चीज के लिए तैयार हो जाता है और लिंकन के अकाउंट में 1500 पाउंड छोड़कर सारे पैसे कैन के कहने पर अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। इस दौरान हमें ये भी पता चलता है कि जब कैन जेल में था तो उसने उन सभी लोगों के नाम दीवार पर लिखे थे जिन्हें लिंकन ने लूटा था, जिससे वो एक एक आदमी का बदला ले सके। इसी वजह से वो अब तक सब कुछ सहकर जिंदा था। इसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि जब कैन हॉस्पिटल में था तो उसके पास एक डिटेक्टिव गया था और उसने फिर से कैन से लिंकन के बारे में पूछने की कोशिश की थी और तब डिटेक्टिव को वो लिंकन के बारे में सारी जानकारी देने के लिए तैयार हो गया था और उसके बदले में अपनी माँ के मरने के पहले एक बार मिलने के लिए कहा, जिस पर डिटेक्टिव इस चीज के लिए तैयार हो गया। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर कैन बार में मौजूद सभी लोगों से कहता है कि अब जो भी यहाँ से जाना चाहता है जा सकता है, लेकिन लिंकन यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। इसके बाद सब लोग मिलकर कैन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन कैन बहुत ही बहादुरी से उनका सामना करता है और एक एक करके उन्हें बेरहमी से मारने लगता
लगता है। तभी ट्यून मौका पाकर बार से बाहर भाग जाता है और गन लेकर वापस से कैन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस चीज में नाकाम रहता है क्योंकि कैन उससे वो गन छीन लेता है और बार में मौजूद बाकी लोगों को गन से शूट करके मारने लगता है। तभी ट्यून उस पर फिर से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन कैन उसे भी मारकर वहीं पर ढेर कर देता है। उसी समय एक और आदमी कैन पर अटैक कर देता है और उसे पीटने लगता है। इससे कैन उसके गले में बहुत ही बेरहमी से काट लेता है और फिर पंच मारकर वहीं पर गिरा देता है। तभी दूसरा आदमी कैन पर चाकू से अटैक कर देता है, लेकिन वो उसी के चाकू से उसे मार डालता है। इसके बाद वो खुद पर अटैक कर रहे एक दूसरे आदमी का हाथ बहुत ही बेरहमी से तोड़ देता है। इसके साथ ही वहाँ पर मौजूद लिंकन के सारे आदमी खत्म हो जाते हैं। फिर कैन अपने भाई के पास पहुँचता है तो लिंकन उससे कहता है कि तूने ये सब सिर्फ उन लोगों के लिए किया जिन्हें तू जानता तक नहीं। इस पर कैन कहता है कि मैंने ये सब कुछ किया ताकि तू पूरी तरह से खत्म हो जाए और किसी और को इस तरह से न लूट पाए। लेकिन लिंकन कहता है कि तेरी ये खुशी पल भर में खत्म हो जाएगी क्योंकि मैं इन सब चीजों से पहले भी गुजर चुका हूँ, इसीलिए मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर कैन लिंकन से पूछता है कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इस पर वो कहता है कि तेरी वजह से लोग मेरी इज्जत करना बंद कर रहे थे और तुझे पता है कि मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, इसीलिए मैंने ऐसा किया। इसके बाद लिंकन अपने पास मौजूद गन से कैन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी गोलियां पहले ही खत्म हो चुकी थी, इसीलिए वो चाकू लेकर कैन पर अटैक कर देता है। लेकिन कैन उसे पकड़ लेता है और उस चाकू को लिंकन के पेट में घुसा देता है, जिससे वो वहीं पर बहुत ही बेरहमी से मारा जाता है। इसके बाद कैन चुपचाप बार के बाहर चला जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कैन ने लिंकन के सारे पैसे 147 ऐसे लोगों के अकाउंट में डलवा दिए थे जिन्हें उन पैसों की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। ये जानकर डिटेक्टिव भी बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि जो काम आज तक वो नहीं कर पाया वो काम कैन ने कर दिखाया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।